नमस्कार। मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो कलयुग के पालनहार हनुमान जी महाराज का दिव्य दर्शन कर रहे हैं, ये चारद्वारी ओरछा धाम है। और आप जो मूर्ति देख रहे हैं, ये साधारण मूर्ति नहीं कही जाती है, जैसा कि बताया जाता है। ये गौड़वान ज्योति मूर्ति है। गौड़वान बंगाल का पड़ा हुआ कहते हैं। जो विद्या होती है वो विद्या पढ़ी लिखी मूर्ति है ये। और जैसा कि शास्त्र और सूत्र बताते हैं कि जब राम भगवान की आरती होती है वहाँ पर ओरछा धाम में, तो पहले हनुमान जी की आरती होती है। इसके बाद हनुमान जी पैरे पर चले जाते हैं भगवान के दरबार में, जैसा कि बताते हैं। और ये सिद्ध पीठ मूर्ति प्राचीन मंदिर चारद्वारी ओरछा धाम में बना हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। काफ़ी दूर दूर से भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, जो जैसी नीयत से आता है। और इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। और कलयुग के वैसे भी पालनहार हैं हनुमान जी महाराज। एक हनुमान जी महाराज ही हैं जो अजर अमर कहे जाते हैं। जैसा कि सनातन धर्म में शास्त्र बताते हैं और पूर्वज बताते हैं, उसी प्रकार से हम आप पालन करते हैं। और हनुमान जी के बखान करना हमारी औकात नहीं है कि हम उनके कोई बखान कर सकें। सबको पता है उनके शक्तियों के बारे में, उनके सेवा करने के बारे में। भगवान के चरण सेवक, सबसे बड़े चरण सेवक हनुमान जी महाराज जी कहे जाते हैं। हमें हनुमान जी महाराज ने बुलाया। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने अपने दर पर हमको बुलाया। उनकी मर्जी होगी, उनकी कृपा होगी, किस लिए बुलाया वो जान सकते हैं। बस हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने चौखट पर दर्शन करने के लिए हम जैसे गुनहगार को बुलाया। दुनिया में सब गुनहगार हैं, गृहस्थ जीवन के मानव हैं, और हम उनकी शरण में आए और माफ़ी मांगते रहे अपने जीवन में। बस और क्या चाहिए, सब कुछ दिया है। 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम दिया है, फूल से बच्चे दिए हैं, सब कुछ सब अच्छा है। भगवान सब पर कृपा बनाए रखे हैं हनुमान जी महाराज, राम राजा सरकार। और सबसे बड़े सेवक आपके सामने आज, इनसे बड़ी सेवा भगवान की किसने की है। और हमने नहीं देखा भगवान को। बा माने भूमि, गा माने गगन, और आ माने अग्नि, और बा माने वायु, ना माने नीर। 5 तत्व से बना है हमारा शरीर, उसी को हम भगवान कहते हैं। और जो भगवान के सेवक रहे हैं, सृष्टि के पालनहार, तो आपके सामने हनुमान जी महाराज हैं। क्योंकि जब 5 तत्व से जीवन बनता है तभी हमारा जीवन आगे बढ़ता है। क्योंकि बिना वायु के, बिना सांस के हमारा जीवन नहीं रह सकता, बिना अग्नि के नहीं रह सकता, बिना भूमि के नहीं रह सकता। तो यथार्थ सत्य है। अगर हम तो नहीं जानते, हमारी औकात नहीं है, जैसा सुनते हैं संतों से, बुज़ुर्गों से कि भगवान का अर्थ क्या होता है, जो भगवान लिखा जाता है। तो 5 शब्द हैं, 5 तत्व, 5 शब्दों का हमने विश्लेषण करके बताया। और अब सत्य है या क्या है, ये तो हमारे मुख से कहलाया। अब वो जाने, उनकी कृपा जाने। बड़े हम विद्वान तो हैं नहीं, लेकिन जैसे संत और हमारे शास्त्र गुरु महाराज बताते चले आए हैं, सुनते चले आए हैं, तो हमने भी बता दिया अपने लोगों को कि लोग जान सकें कि भगवान का जो सृष्टि का निर्माण है वो कैसे हुआ और किसको भगवान कहते हैं। हनुमान जी महाराज की गाथा क्या करना है, वो तो खुद स्वयं कलयुग के पालनहार हैं, अजर अमर हैं। और पहले जो मूर्ति आप देख रहे हो, सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ की आरती होती है, फिर भगवान राम ओरछा की होती है, और यहाँ से हनुमान जी महाराज पैरे पे चले जाते हैं। और हमारे चौखट पे, हनुमान जी की चौखट पे जो गद्दी पर आप देख रहे हैं संत को, ये संत गुरु महाराज हैं चारद्वारी ओरछा के। और इनको अगर हनुमान जी ने सेवा के लिए चुना है तो बड़े सौभाग्य हैं ये कि इन्हें हनुमान जी ने चुना है। तो ये हनुमान जी की सेवा करने के लिए
यहाँ पर वचनबद्ध हैं, जैसा कि देखते चले आए हैं। अब वचन तो इन्होंने दिया होगा, हम तो देख रहे हैं तो वचनबद्ध कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा देखते हैं इसलिए कह दिया है। और इन्हें सेवा करने का मौका मिला तो कोई 7 पैरी के इनके अच्छे कर्म होंगे माँ बाप के और इनके, जो इन्हें हनुमान जी महाराज की सेवा करने का मौका मिला और हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो हमारे भी कोई अच्छे कर्म होंगे माँ बाप के, जो हमें आज हनुमान जी महाराज ने बुलाया। और बस अपने अच्छे कर्म करते रहें। और ये बाग बगीचा है जीवन का, संसार फूलों की तरह है। बस फूलों की तरह खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने भगवान का भजन करते रहें। ये आप जो देख रहे हैं बाहर का, हनुमान जी के बाहर जो कैंपस है उसका नज़ारा है। और सबसे बड़ी बात है, जीवन में 2 ही चीज़ सत्य है, एक कर्म और समय आदमी को कहाँ पहुंचा देता है। ये हर आदमी जानता है, लेकिन फिर भी गलतियां करता है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हनुमान जी महाराज पर माथा टेकने के लिए आते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि स्वास्थ्य बनाए रखना उनको, क्योंकि बस एक अच्छी आत्मा से अच्छे कर्म करते रहें, वही आपके जीवन का उद्धार है। राम श्री राम, जय राम जय जय राम। ये गुरु महाराज की कुटिया है, हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। हमारा सौभाग्य है कि गुरु महाराज और बब्बा के दर्शन करने के लिए आज हम चुना भगवान ने, और हम धन्य हो गए। वृंदावन गए थे गुरु जी महाराज हमारे, गुरु महाराज के दर्शन के लिए भक्त देख रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि गुरु महाराज सो रहे हैं, लेकिन भक्तों की आवाज़ दिल तक पहुंच जाती है तो जागना तो पड़ेगा। भक्त के आगे भगवान बेबस हो जाते हैं, और हमारे तो गुरु महाराज हैं तो बेबस तो नहीं।